2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। अब देखें इसमें हमारे पास सिंपल A यूज़ नहीं हो रहा, हमारे पास यूज़ हो रहा है A का ट्रांसपोज, इसी तरह B का ट्रांसपोज। तो हमने पहले क्या कर लिया, ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोज जब भी हम लेते हैं तो हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को क्या करते हैं, रोज़ में चेंज कर लेते हैं। तो देखें हमारे पास A क्या था, 1 -2 3 4। हमने इस कॉलम को उठा के इस रो में चेंज कर दिया। 1 3 कॉलम फॉर्म में था तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, 1 3 रो फॉर्म में आ गया। इसी तरह -2 इधर सेकंड कॉलम था तो -2 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड रो हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह बी में देखें, यहाँ पे हमारे पास 0 -3 फर्स्ट कॉलम था, हमने यहाँ पे 0 -3 को फर्स्ट रो कर दिया। यहाँ पे 7 8 सेकंड कॉलम था, यहाँ पे हमने 7 8 को सेकंड रो कर दी। ठीक है। तो ये हमने A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज फाइंड कर लिए। अब हमने फाइंड करना है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो हमने क्या किया, 2A ट्रांसपोज की वैल्यू लगाई -3 और B ट्रांसपोज की वैल्यू लगाई। ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लाई करने हैं, अब मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब माइनस करना है तो पहले एलिमेंट में से पहला एलिमेंट 2 - 0 6 माइनस, फिर 2 साइन आ रहे थे तो हमने -9 को क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह -4 -21 8 -24। जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 - 0 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 + 9 15 माइनस माइनस प्लस। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 25 और साइन बढ़ेगा, आ जाएगा वो है माइनस। इसी तरह 8 - 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, -16। क्यों, क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ये सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव था, इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ 2 और ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका नाम कोई नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 4 -3 और A। इसी 3 1 B 8 -4 और ये इक्वल होना चाहिए 7 10 18 और 1 के। अगर ये हमारे पास दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो हमें फाइंड करनी है A की वैल्यू भी और B की वैल्यू भी। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 8 -6 और 2A, क्योंकि जब 2A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 2A। इसी तरह 3 जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 3B से मल्टीप्लाई होगा तो 3B 24 एंड -12 और इक्वल की दूसरी साइड ऐसे ही आ जाएगी। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 + 3, ठीक है, यानी कि 7। 8 + 3 भी ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास A के साथ वेरिएबल है, इसलिए हम इसको ऐसे ही ले जाएंगे। -6 + 24 वो हमारे पास 18 के इक्वल आ जाएगा और 2A - 12 वो हमारे पास ऐड नहीं हो सकते क्योंकि A वेरिएबल है एक वैल्यू के साथ और दूसरे के साथ नहीं है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है।